हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। हमें गर्व है कि हम एक भारतीय हैं, एक हिंदुस्तानी हैं। चंद्रयान 3 जो आपको पता ही होगा, बहुत दिन से चर्चा चल रही है। चंद्रयान 3 बहुत ही कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब हो गया है, जिसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत खुशी होगी। कल तक हम लोग बड़ा हैरान थे, परेशान थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस दुआ ही कर सकते थे। आपने भी दुआ की, हमने भी दुआ की, हर हिंदुस्तानी बच्चे बच्चे ने दुआ की और आज हमारा देश कामयाब हो चुका है। हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है, लोग तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं। आज तक अमेरिका, चाइना, रूस ये सब अपनी बपौती समझते थे। आज इन सब को हमारे हिंदुस्तान ने और हमारे हिंदुस्तान की इसरो ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अपना परचम लहरा दिया और ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान ना किसी से कभी कम था, ना है और ना कभी होगा। तो दोस्तों, ये आज की बात हो गई चंद्रयान 3 की। अब मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। ज़मीन से लेकर चांद तक की पूरी कहानी है क्या, इसके रहस्य क्या हैं, चांद का वज़न क्या है, चांद धरती के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसकी स्पीड क्या होती है, चांद का वज़न कितना होता है, चांद के ऊपर किस तरह की ज़मीन है, चांद के अंदर क्या है और चांद पर हवा है या पानी है या धूप है, क्या है। मैं आपको एक एक चीज़ विस्तार से बताता हूँ। आप सब लोग बड़ी ध्यान से सुनना, ताकि आपको भी पता चले कि आखिरकार चांद का महत्व क्या है, क्यों इतने दिन से सब लोगों की नज़र इस चंद्रयान पर थी। हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नज़र हमारे चंद्रयान 3 के ऊपर थी। आइए दोस्तों, अब मैं सुनाता हूँ आपको चांद की पूरी कहानी। दोस्तों, ज़मीन से चांद की दूरी, जो परफेक्ट एक्चुअल दूरी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। हाँ जी दोस्तों, ज़मीन से और चांद तक की जो ऊंचाई है, अगर उसको हम तय करते हैं तो ये इसकी ऊंचाई बैठती है 3,84,403 किलोमीटर। दोस्तों, इस दूरी को अगर हम तय करते हैं, मान लीजिए हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी बाइक या कार से अगर चलते हैं और ये 3,84,403 किलोमीटर की दूरी है, अगर हम अपनी कार से चलते हैं और 100 की स्पीड से चलते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी, अगर हम 100 की स्पीड से चलते हैं तो हमें लगभग 5.5 महीने का वक्त लगेगा। तो ये हमारे ज़मीन से आसमान तक की दूरी हो गई। दूसरी चीज़, जो चांद है हमारा और ये जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है, इसकी स्पीड होती है 3,700 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी दोस्तों, 3,700 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये दुनिया के चारों तरफ घूमता है। और इसका वज़न, चांद का वज़न, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका वज़न कितना होगा। दोस्तों, इसका वज़न भी आपको हैरान कर देगा। चांद का जो एक्चुअल वज़न बताते हैं हमारे वैज्ञानिक, इसका वज़न बताते हैं 81 अरब टन। हैरानी की बात है और बहुत वज़न है ये। हम किस तरीके का ये वज़न है आप सोच सकते हैं। 81 अरब टन का इसका भार है। दोस्तों, चांद जो हमें धरती से गोल दिखता है, वो चांद गोल नहीं होता, बल्कि चांद एक अंडे के आकार का होता है। चांद अंडे जैसा दिखता है। दोस्तों, चांद पर हवा नहीं है, वायु नहीं है। वहाँ पर कोई हवा नहीं है, कोई वायु नहीं है। इसीलिए चांद पर एक दूसरे की आवाज़ कानों में नहीं आती है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि चांद पर जाने से इंसान बहरा हो जाता है, वहाँ पर कुछ सुनाई नहीं आती है। तो इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि वहाँ पर अपना कोई वायु ही नहीं है।
वहाँ कोई हवा नहीं है, वहाँ जो चीज़ जैसी है वो वैसे ही रहती है। अगर कोई पत्थर पड़ा है तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, कोई धूल मिट्टी कागज़ अगर पड़ा है तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, वो ना हिलेगा ना डोलेगा, वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। चाँद जो हमें ज़मीन से बहुत छोटा दिखता है, लेकिन आप सबको पता है चाँद बहुत बड़ा है। चाँद इतना बड़ा है, पूरी दुनिया का 100% में से 27% अगर हम दुनिया अलग कर दें तो उसके बराबर चाँद है। यानी पूरी दुनिया का 27% हिस्सा चाँद के बराबर है और चाँद 27% दुनिया के बराबर है। दोस्तों, चाँद के पास जो टेम्परेचर है वहाँ -200 डिग्री, 250 डिग्री या 230 डिग्री तक है माइनस में। यानी कि वहाँ पर बर्फ़ है, वहाँ पर ठंडा है और वहाँ पर पानी होने की भी संभावना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ चाँद के साउथ पोल एरिया की बात। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर कभी भी धूप नहीं आती है, यहाँ पर हमेशा छाई रहती है, यहाँ पर हमेशा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ धूप नहीं जा पाती है। अब तक जिस भी देश के चंद्रयान गए हैं वो हमेशा चाँद के बीचों बीच सेंटर में उन्होंने लैंडिंग की है। उनके चंद्रयान क्रैश भी हुए हैं, कामयाब लैंडिंग भी हुई है। लेकिन ये जो साउथ पोल एरिया है, यहाँ की जानकारी तो लोगों की थी, लेकिन इसके रहस्य जो थे, जो इसकी पूरी अब थ्योरी निकल कर आएगी हम सब लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, वो किसी को पता नहीं थी। इसलिए हमारे देश ने अपने चंद्रयान को यहाँ पर लैंड किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिससे पूरे देश में गर्व का माहौल है। दोस्तों, यहाँ चाँद पर लैंडिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि चाँद की ज़मीन, ये जो साउथ पोल एरिया है, यहाँ पर समतल ज़मीन नहीं है। समतल यानी एक सी ज़मीन नहीं है। आपने देखा होगा, हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं, मैंने सफ़र किया है, आपने भी सफ़र किया होगा। तो जब फ्लाइट ऊपर जाती है, रनवे से जब टेक ऑफ करती है, तो रनवे बिल्कुल रोड, चिकना रोड, अच्छा रोड होता है, जिस पर कोई गड्ढा नहीं होता, कोई कूड़ा नहीं होता, कंकर नहीं होता। वैसे ही जब फ्लाइट लैंडिंग करती है तो लैंडिंग करने के लिए उसको एक समतल एरिया चाहिए होता है, समतल रोड चाहिए होता है, जिसको हम अपनी ज़बान में एयरपोर्ट कहते हैं। इसी तरीके से जब चंद्रयान ऊपर जाता है और चाँद पर उसको लैंडिंग करनी होती है तो उसको भी एक समतल एरिया चाहिए होता है। अगर समतल नहीं होगा, टेढ़ा बेढ़ा होगा, गड्ढे होंगे, तो चंद्रयान हो सकता है वहाँ पर क्रैश हो जाए। और इससे पहले ऐसा हुआ भी है, क्योंकि अभी रूस ने अब से 8 दिन पहले, जब मैं आपको बता रहा हूँ 8-9 दिन पहले, उसने अपना एक चंद्रयान भेजा था, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और वो क्रैश हो गया। तो यहाँ चाँद पर बहुत सारे गड्ढे हैं और वो गड्ढे इतने इतने गहरे हैं, जिनकी गहराई लगभग 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर तक है। चाँद ऊपर से गोल दिखता है, अंडे जैसा, मैंने आपको बताया अंडे जैसा दिखता है, लेकिन ये अंदर से खोखला होता है। अगर चंद्रयान, हमारा जो चंद्रयान 3 गया था, अगर वो किसी गड्ढे में चला जाता तो शायद क्रैश हो सकता था। इसलिए बहुत ध्यान से, सफलतापूर्वक हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इसरो के लोग हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत, मशक्क़त और ज़िम्मेदारी से, बहुत दिमाग से, बहुत ध्यान से, बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से उन्होंने ये लैंडिंग की है। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम सब का सर आज गर्व से ऊंचा हो रहा है। चाँद के साउथ पोल एरिया में ठंडक है, धूप नहीं जाती, मैंने आपको बताया। तो वहाँ पर बर्फ़ है, और बर्फ़ है तो पानी भी हो सकता है, और पानी भी हो सकता है तो फिर वहाँ पर इंसान जी भी सकता है, वहाँ पर रह भी सकता है। इसी सब वजह से चंद्रयान 3 को यहाँ से लॉन्च किया गया था हमारे भारत से, और अब वहाँ पर वो सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। बाकी सब चीज़ें बाद में पता चलेंगी, आपको भी पता चलेंगी, मुझे भी पता चलेंगी, और जो भी जानकारी मेरे पास आएगी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप सबको बताऊँगा। तो एक बार फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हमारे देश के चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चाँद के साउथ पोल एरिया में सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, नए मेरी वीडियो में आए हैं, वो सब मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कोई गलती हो, कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो
तो वो मुझसे पूछें, मैं कल उनका नाम लेकर, अपनी नई कहानी में उनका नाम लेकर और उनके सवाल का जवाब दूंगा। ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलूँगा मैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।